हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग फैंटास्टिक फोर की सीरीज को अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हैं और आप सबको मैं इस बात के ऊपर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके ऊपर आप अपना लव और सपोर्ट भी मुझे दिखा रहे हैं, जिससे मुझे इन सारे के सारे इश्यूज को बनाने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है और हर एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम लोग जो है फैंटास्टिक फोर का इशू नंबर 574 शेयर करने वाले अपने चैनल के ऊपर। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट इशू के अंदर बताया था कि ये इशू जो है फैंटास्टिक फोर की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कॉमिक्स माना जाता है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी डिटेल की वजह से। और वो हम सारी की सारी डिटेल्स आज के इस कॉमिक्स के अंदर जानेंगे और जैसे जैसे चीजें हमारे सामने आती रहेंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करते ही रहूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक पिछले फैंटास्टिक फोर के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक प्लेलिस्ट बना के, तो आप उनको पहले लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पे कौन सी सीरीज की बात हो रही है, तो बेसिकली हम लोग अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। तो अगर आप हमारी पूरी टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन की वीडियो के अंदर। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड की जो है वो आज बर्थडे है। तो हम देख रहे हैं किसी तरह फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग यानी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि हर तरफ सेलिब्रेशन की तैयारी की जा रही है और बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर और आज फ्रैंकलिन की बर्थडे को जो है मनाया जाने वाला है। उसी तरफ देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने कमरे के अंदर कुछ टॉयज वगैरह से खेल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे विलारिया आती है और कहती है कि हे फ्रैंकलिन, मॉम ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, सब तुम्हारे नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं से फ्रैंकलिन पूछता है, अच्छा तो क्या तुमने मेरा गिफ्ट तैयार कर लिया है? तो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल तैयार करके तुम्हारे साथ ले ही आई हूँ। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि अच्छा तुम्हें इस बारे में श्योर हो कि ये सारी की सारी चीज़ें ठीक लगेंगी और कुछ भी स्क्रू अप नहीं करेंगे हम? तो वहीं से विलारिया वहाँ का दरवाजा खोलकर कहती है कि तुम इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि ऑसम, हे लेकिन इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, मैं क्या देख के खुश होऊंगा। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे इनविजिबल वुमेन ने सबको इनविजिबल किया होता है और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी जो पार्टी चल रही होती है, सारे के सारे उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको सरप्राइज करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और विलारिया बोलती है कि हैप्पी बर्थडे रिटार्ड। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं चलो उम्मीद करता हूँ पूरी कि तुमने मुझे कुछ अच्छा ही देने का सोचा होगा आज। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फ्रैंकलिन वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से जो है यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होता है। और मैं आपको बताना चलूँ कि जो बच्चे हैं दरअसल अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ से हैं। इसमें से कुछ जो है वो फ्रैंकलिन की पुरानी एक टीम हुआ करती थी पावर पैक के नाम से, जिसमें कुछ बच्चों की टीम थी, तो ये उसके मेंबर्स हैं। इसमें हमें एक मेंबर लीच नजर आ रहा है जो कि दरअसल दूसरों की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनको बेकार कर सकता है। और ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म का कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसको बहुत ही कम दिखाया जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे इनविजिबल वुमेन आती है और कहती है चलो बस अब बच्चों सब खामोश हो जाओ और अब केक काटो और मेक अ विश। तो बताओ अब कौन कौन केक खाना चाहेगा? और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सब जो है यहाँ पे काफी ज्यादा पार्टीज वगैरह को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसी बीच वहाँ पे रीड रिचर्ड की लड़की के पास एलेक्स के पास आते हैं और पूछते हैं कि आजकल तुम्हारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स आजकल डॉक्टर रिचर्ड काफी ज्यादा सही हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आपका पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसका भी बहुत शुक्रिया। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, ये तो मेरा प्लेजर है। तो ये बताओ कि आज तुम लोग इस सिटी में अंदर पहुंचे कब? तो कहता है कि हम लोग कल रात की फ्लाइट पकड़ कर आए थे। केटी और जैक तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे फ्रैंकलिन से मिलने के लिए, तो वो तो पूरे रास्ते सोए भी नहीं। तो सिर्फ मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हाँ, ये तो मैं बच्चों को देख के बता ही सकता हूँ कितने ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं। और इसी तरह वो पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? तो कहते हैं कि वो काफी बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है, आप तो जानते ही है ना। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि एक 19 साल के लड़के से सुनना कुछ अजीब ही लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी उम्र के लड़के आजकल जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क के ऊपर ज्यादा लगे होते हैं। लेकिन मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि तुम एक काफी ज्यादा गिफ्टेड इंसान हो और तुम्हारे लिए आम स्कूल जाना काफी ज्यादा अजीब लगता होगा। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ कि तुमने इसके बाद क्या सोचा है? तो कहता है कि ऑनेस्टली डॉक्टर रिचर्ड, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि वेल, मेरे पास एक स्पेशल प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत जल्द और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरे उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी अच्छा काम कर सकते हो, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे हिंट दिया गया है कि मिस्टर फैंटास्टिक किसी किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर अब काम कर रहे हैं। मतलब मिस्टर फैंटास्टिक यानी उनके पास और कोई काम ही नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। उनका साइंस और लैब इस सारी की सारी चीज़ों के अंदर ही दिमाग लगा रहता है और वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो ये उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हमें इस कॉमिक्स के अंदर दिखाया जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे खेल ही रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा वहाँ पे बैठा होता है। तो वहीं पे इनविजिबल वुमेन आती है और कहती है कि बेंटले, तुम केक का पीस लेना चाहोगे? तो कहता है कि 32। तो सूजन कहती है कि 32, मेरे ख्याल से तुम्हें एक वक्त में एक केक खाना चाहिए डियर, उसके बाद अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो हम तुम्हें और दे देंगे। तो कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम 32 है, मैं बेंटले नहीं हूँ। तो वो कहती है कि एक्सक्यूज मी, मुझे अपने फादर ने अपने क्लोन के तौर पर 32nd अटेम्प्ट के अंदर बनाया गया था। उनके पास जो एक सुपर जीनियस और मास्टर इंटेलेक्ट मौजूद है जिनका नाम बेंटले विंटन है, लेकिन उन्होंने जो 31 प्रोसीजर्स बनाए थे वो सारे के सारे फेल हो चुके थे
और इसीलिए उन फेलियर्स को कोई नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि कभी भी किसी को कोई नाम नहीं दिया जाता है जब तक उसको कमा न ले। और इसी वजह से शायद मुझे भी अभी तक जो है कोई नाम नहीं दिया गया है, तो मेरा कोई नाम नहीं है। आई होप कि एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसके ज़रिए मुझे कोई नाम दे सके, लेकिन तब तक मैं अपना कोई नाम कहलवाना नहीं चाहता हूं और मैं अपने आप को तब तक 32 ही कहलवाऊंगा, और तब तक 32 जो है वो पीस ऑफ केक को ज़रूर खाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आपको याद हो तो ये वही बच्चा है जिसको हमने सबसे पहले एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि बैटले विटमैन यानी कि द विज़र्ड जो है कुछ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके क्लोन बना रहा था, और उसमें से एक बच्चा जो है वो वहाँ पे अकेला रह जाता है जब विटमैन को वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो बेसिकली आपको याद हो तो रीड रिचर्ड से फ्रैंकलिन ने कहा था कि आप चाहें तो डैड उसकी मदद कर सकते हैं, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक उसको अपने पास अपने घर के अंदर ले आए हैं, उसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी डिटेल्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हमें दिखाई गई हैं। लेकिन वहीं पर अचानक द थिंग आता और कहता है कि हे एवरीबॉडी, सबकी सब अटेंशन यहाँ पे होनी चाहिए। आज हमारी इस पार्टी के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े गेस्ट मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ आप सब अपने अपने हाथों को एक साथ उठाइए और एक साथ तालियां बजाना शुरू कीजिए और एक वार्म वेलकम कीजिए बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर टू द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे एक आदमी आता है जो कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के अंदर होता है और सब बच्चे वहां पे हंसना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो कोई स्पाइडरमैन नहीं है, ये क्या मजाक है। तो द थिंग बोलता है हाँ ये तो काफी ज्यादा फनी है, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि वो यहीं कहीं होना चाहिए यार। और अगले पल जब द थिंग पीछे पलटता है तो स्पाइडरमैन अपने क्लासिक स्टाइल के अंदर उसकी बॉडी से चिपका हुआ होता है और सब बच्चों को कहता है कि खामोश रहो। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे बच्चों को साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड ने स्पाइडरमैन को अपनी पार्टी के अंदर बुलाने को कहा था। अब ये देख के यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म की थोड़ी सी हटना शुरू हो जाती है और वो कहता है अबे यार ये क्या रिडिकुलस हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। आखिरकार इस तरह से कोई ड्रामेटिक एंट्रेंस मारता है, अगर एंट्रेंस मारना है तो वो मुझसे सीखो कि आग भगोला होकर कैसे लोगों को पटाया जाता है। आई हेट दिस गाय यार। तो वहीं से बेन बोलता है हेलो देयर स्पाइडी। तो कहता है कि बेंजामिन तुम्हारी लिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताओ कि आज हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। मैंने तो सुना था कि यहाँ पे एक बर्थडे बॉय मौजूद होने वाला है, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ है। तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है अरे मैं ये रहा, मेरी बर्थडे है आज। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि कूल, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ राइड पे चलने के लिए तैयार हो। उसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ फ्रैंकलिन को अपने कंधों पे बिठाता है और उसको यहाँ से वहाँ बिल्डिंग के अंदर स्विंग करते हुए ले जा रहा होता है। और वहीं से सूजन जॉनी की तरफ देखते हुए कहती है कि वेल अब तुम कुछ कहना चाहोगे। तो कहता है कि क्या कहें, अगर बच्चे खुश हैं तो उनकी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो है फ्रैंकलिन सबको अपनी तरफ बुलाता है और वो यहाँ पे सबके लिए बेसिकली उसने और वेलेरियन ने मिलकर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह तैयार करे हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि वो सबसे पहले लीच को जो है एक चाबी दे देते हैं। मतलब मिस्टर फैंटास्टिक ने यहाँ पे उसको जो अपने घर में रहने की एक जगह दे दी है, क्योंकि बेसिकली वो आगे फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है। उसके लिए अलग अलग इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनको अपनी टीम के अंदर अपने घर के अंदर रहने की इजाज़त दे रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे जो आर्टी होता है उसकी बेसिकली पावर्स ऐसी होती हैं कि वो एक म्यूटेंट होता था, लेकिन उसकी म्यूटेंट पावर लॉस्ट हो गई थी एम डे के अंदर और अब वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और उसको कॉन्सेंट्रेट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए वहाँ पे बेसिकली वेलेरियन ने और मिस्टर फैंटास्टिक वगैरह ने मिलकर उसके लिए हेलमेट बनाया है, जिसके जरिए अब वो जो है अपनी इमोशंस को प्रोजेक्ट करके हमें बता सकता है। और वहीं से फ्रैंकलिन उन सबको गले लगाता और कहता है कि वेलकम होम गाइस। और इस तरह देखते हैं कि सूजन और रिचर्ड के बीच भी काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक बातें शुरू हो चुकी होती हैं। मतलब आज इनकी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ये लोग, तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसी तरह मिस्टर फैंटास्टिक वहाँ सब की तरफ देख रहे होते हैं और सब यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें इस पार्टी के अंदर स्पाइडरमैन ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब इसी के बाद हम जो है रात के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे अचानक हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर एक रेड अलर्ट हमें सुनने को मिलती है और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉरिडोर के अंदर एक एनर्जी ब्रस्ट हमें दिखता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर एक पोर्टल के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। और हम देखते हैं कि अचानक उस पोर्टल के अंदर से एक मिस्टीरियस बीइंग हमारे सामने आती है और वो कहता है कि कंटेनमेंट फील्ड को एक्टिवेट कर दिया है, क्लॉक इज रनिंग। और हमने जैसा कि एक्सपेक्ट करा था कंपनी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस बीइंग से लड़ने के लिए फैंटास्टिक फोर यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये बीइंग जो कोई भी है इसने एक जबरदस्त किस्म का यहाँ पे बैरियर बना दी, एक शील्ड बना दी है, जिस तरह सूजन स्टॉर्म बनाती है। इसने यहाँ पे किसी किस्म का बैरियर बनाया जो कि हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैन ग्रिम वहाँ पे जो है वो तोड़ने की उसको कोशिश करता है, जॉनी स्टॉर्म उसको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं से बैन बोलता है कि ये बैरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये तो हमारी दीवारों के अंदर से आर पार होते हुए इसको ब्लॉक कर रहा है। मतलब अगर हम दीवार तोड़ के भी जाने की कोशिश करें तो इस बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। और वहीं से जॉनी बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरी आँख से भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। उसी तरफ देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक वहाँ पे जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये इम्पेनेट्रेबल है, कोई भी चीज़ इसके आर पार नहीं जा सकती है। ओह गॉड आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड का कमरा होता है, जिसके बाहर वो खड़ा होता है और वो बोलता है फ्रैंकलिन बाहर आके कि गाइस यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो मिस्टर फैंटास्टिक और पूरी की पूरी फैंटास्टिक फैमिली घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता।
और अगले पल हम देखते हैं कि वो अचानक जो बीइंग होती है वो अपने एक हाथ के इशारे पे फ्रैंकलिन को हवा के अंदर उठा लेता है और बहुत हल्की आवाज में उसके कानों के अंदर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि हमें नहीं बताया जा रहा कि उसने क्या बोला है। लेकिन वहीं अगले पल वो जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड को वहां पे जमीन के ऊपर पटक देता है और ये देख के सूजन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन और कहां से आए हो। अगर मुझे अपनी सारी जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़ी सिर्फ तुम्हें तलाश करने के लिए, तो मैं तुम्हें तलाश करके निकाल ही लूंगी और तब तुम ये विश करोगे तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। और यही देख के हम वो देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पे खतरनाक किस्म का लुक देता है उसकी तरफ। लेकिन वहीं से वो यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि अगले पल वो यहाँ से वेलेरिया के कमरे के अंदर जाता है और कहता है कि इट्स ऑल राइट, मैं यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो वेलेरिया बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो। तो वहीं से वो आदमी वेलेरिया के पास आके बैठता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है एक वार्निंग देने के लिए, इस फ्यूचर को किसी भी कीमत के ऊपर हमें अवॉइड करना ही होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि ये एक आदमी है जो कि फ्यूचर से आया है, यानी कि इनके पास फ्यूचर में कोई खतरनाक किस्म की चीज़ आने वाली है, उससे ये वॉर्न करने के लिए यहाँ पे आया है वेलेरिया को। मतलब वो चाहता तो मिस्टर फैंटास्टिक को भी वॉर्न कर सकता था, लेकिन वो वेलेरिया को वॉर्न कर रहा है और कहता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनना, मैं जो कुछ भी अल्फाज तुमसे भी कह रहा हूँ उसको हमने बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज करा है, इसकी हमने बहुत सालों से प्लानिंग करी है सिर्फ तुम्हारे लिए वेल, और सिर्फ इस बात को तुम ही समझ सकती हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता है। एक खतरनाक किस्म की जंग आने वाली है तुम्हारे सामने, वो भी 4 सिटीज़ के बीच में। जो लोग मर चुके हैं उनको कभी बुलाया ना जाए, जो आदमी फ्यूचर से है उसको वापसी पास्ट के अंदर उसको बचाने के लिए आना ही होगा, और सारी की सारी होप जो है लाई करती है डूम के अंदर। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली जैसे ही वो प्रोफेसी कर रहा है तो साथ में बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक थोड़ा सा हमें दिखाया जा रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कुछ 4 सिटीज़ के अंदर जो है ज़बरदस्त किस्म की वॉर होने वाली है, और वो बता रहा है कि जो लोग मर चुके हैं उनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और फ्यूचर से एक आदमी आएगा इन सारे के सारे पास्ट को बचाने के लिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इन सब की उम्मीद, इस पूरे के पूरे फ्यूचर को अवॉइड करने की जो उम्मीद है वो डॉक्टर डूम के अंदर मौजूद है। मतलब डूम को भी उनको उसमें किसी ना किसी तरीके से शामिल करना होगा। तो इसे वेलेरिया बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास को क्यों करूं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं कि तुम कौन हो। तो वहीं से फ्रैंकलिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है तुमने ही भेजा है फ्यूचर से। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हमें पता चल रहा है कि दरअसल यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का एक टाइम ट्रैवल चल रहा है, और वही अगले पल वो आदमी जो इस कमरे से बाहर निकलता है और कहता है कि मेरा टाइम अब खत्म हो चुका है, मुझे वापसी जाना होगा, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो वेल, तुम्हें ये करना ही होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि वेलेरिया आती कहती है जरा रुको। तो कहता है कि क्या हुआ अब। तो वहीं से वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे रिटार्ड, और यही देख के वो आदमी काफी ज़्यादा उसकी तरफ एक जबरदस्त किस्म की स्माइल लेता है और वहीं से अपनी टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट करते हुए गायब हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवमेंट हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का फ्रैंकलिन रिचर्ड है, जिसको आज हम पहली बार इसी कॉमिक्स के अंदर देख रहे हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि दरअसल ये फ्रैंकलिन रिचर्ड फ्यूचर से आया है और उसको फ्यूचर वेलेरिया ने भेजा है यहाँ पे इसको बताने के लिए कि अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है, और उस सबको अवॉइड करने की जो चाबी है वो सिर्फ वेलेरिया है। ना मिस्टर फैंटास्टिक अपना दिमाग चला सकते हैं, ना सुज़न स्टॉर्म कुछ कर सकती है, जो कुछ भी कर सकता है वो सिर्फ वेलेरिया रिचर्ड है। और हम इस बात को पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं कि वेलेरिया की जो इंटेलिजेंस है वो मिस्टर फैंटास्टिक से भी कहीं ज्यादा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि ये आदमी यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड यहाँ पे आया था इसको वार्न करने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि सूजन आती है, अपने बच्चों से गले मिलती है और वो पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे सब क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। तो वेलेरिया बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन इसी के कुछ देर बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सूजन बोलती है कि फाइनली मैंने उनको लिटा दिया, वो सो रहे हैं, चलो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये सब था क्या आखिरकार। तो इसे जॉनी बोलता है कि मैंने बिल्डिंग के लॉग्स और कैमरा फुटेजेस को देखने की कोशिश करी है, लेकिन कैमरा के अंदर उसका कोई नामो निशानी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो शख्स कभी यहाँ पे आया ही नहीं था और ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं था। तो इसे बैन बोलता है कि सब छोड़ो, ये बताओ कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते कि मैंने अपने दोनों बच्चों के ऊपर वो सारे के सारे टेस्ट आजमा के देख लिए हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन उन दोनों के सारे टेस्ट को देखने के बाद मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई भी गड़बड़ है। और अगर बात करी जाए फ्रैंकलिन की तो सरप्राइजिंगली मुझे पहले से भी कुछ ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है। और वेल की बात की जाए तो उसने कहा कि कमरे के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, वो उस कमरे के अंदर छुपी हुई थी जब तक वो आदमी वहाँ से चले ना गया। मेरे ख्याल से हम काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि कुछ हुआ नहीं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली वेलेरिया ने यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक से झूठ बोला है और उसको वो सारी की सारी प्रोफेसी नहीं बताई है जो कि वो आदमी उससे करके गया है, यानी कि फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और वहीं अगले पल वेलेरिया अपने कमरे के अंदर बैठ के कुछ इक्वेशंस और कुछ चीज़ों को देखने में लग जाती है, और वहीं से हमारे इस कॉमिक्स को खत्म किया जा रहा होता है जहाँ पे फ्रैंकलिन के कमरे के ऊपर शिफ्ट होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है बेसिकली कि आज शाम क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि वो आदमी जब बेसिकली फ्रैंकलिन रिचर्ड को उठाता है तो वो ये कहता है कि रेस्ट करो और इस बात को याद करने की कोशिश करो कि तुम असल में हो कौन। और इसी तरह बताया जा रहा होता है कि उस दिन उस शाम के अंदर एक लड़का अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ अपने बिस्तर में अकेले एक बेबी यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा था। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि बेसिकली इस सब के होने के बाद जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है उसके पास उसकी वो पावर्स वापसी आ चुकी हैं जो कि उसकी वो माइंड ब्लोइंग पावर्स है जिसको हम कॉमिक्स के अंदर जानते हैं। और ये दरअसल पावर्स इसकी जो है फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड की वजह से आई हैं क्योंकि उसने उसकी पावर्स को दोबारा से जगा दिया है।
अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास इससे पहले पावर्स क्यों नहीं मौजूद थी, वो पावर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि आपने पिछले कॉमिक्स देखे होंगे तो फ्रैंकलिन वहाँ पे एक आम बच्चा बन के रह गया था। तो दरअसल सारी की सारी कहानी के लिए हमें 90s में जाना पड़ेगा ओब्रेक्सिस सागा के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि बेसिकली ओब्रेक्सिस सागा के अंदर ओब्रेक्सिस नाम का एक विलन था जो कि सारे के सारे मल्टीवर्स के अंदर से सारे के सारे गैलेक्टर्स को मार रहा था और तकरीबन वो पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी को भी खत्म कर चुका था। लेकिन तभी फ्रैंकलिन रिचर्ड ने अपनी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गैलेक्टर्स को रिजरेक्ट करा था अपनी पावर से और उसके जरिए उसने ओब्रेक्सिस को हराया था। लेकिन इसके पूरे के पूरे फीट के जरिए फ्रैंकलिन रिचर्ड की जो पावर थी वो उसे छीन ली गई थी, वो उससे खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद से फ्रैंकलिन पिछले 8-10 साल से मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन आज का ये कॉमिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें सबसे पहली बार आज हमने पहली बार जो है फ्यूचर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को देखा है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अब फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर वापसी आ चुकी है। तो अब हम जो आगे के कॉमिक्स देखने वाले हैं उसके अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की यही ऑसम पावर्स एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़े लेवल पे दिखने वाली हैं। और यही पूरा का पूरा मकसद था जोनाथन हिकमैन के फैंटास्टिक फोर का कि उनको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को वापसी लेकर आना है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिस तरह वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओमेगा म्यूटेंट है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए एक बहुत ज़्यादा ऑसम कॉमिक बुक देखने को मिला होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉमिक बुक को आप अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमिक है मार्वल की हिस्ट्री के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक भी आप कह सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। और इसी के बाद अब हम अगले फैंटास्टिक फोर की स्टोरी आर्क को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टू बी कंटिन्यूड।